बाल गंगाधर तिलक रचित गीता रहस्य के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। गीता की व्याख्या करता ऐसा और वीडियो आपको इंटरनेट पर शायद ही मिले, अतः गीता प्रेमियों से आग्रह है वीडियो को अधिकाधिक प्रसारित करें। पिछले भाग के वीडियो के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अब आगे का प्रसंग। यह मालूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या तात्पर्य है। अब देखना चाहिए कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का क्या तात्पर्य निश्चित किया है। इन भाष्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री शंकराचार्य कृत गीता भाष्य अति प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि उसके भी पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी थीं, तथापि वे अब उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना काल से शंकराचार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शंकर भाष्य में ही इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है, उससे साफ साफ मालूम होता है कि शंकराचार्य के पूर्वकालीन टीकाकार गीता का अर्थ महाभारत कर्ता के अनुसार ही ज्ञान कर्म समुच्चयात्मक किया करते थे, अर्थात उसका यह प्रवृत्ति विषयक अर्थ लगाया जाता था कि ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यंत स्वधर्म विहित कर्म करना चाहिए। परंतु वैदिक कर्म योग का यह सिद्धांत शंकराचार्य को मान्य नहीं था, इसीलिए उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता का तात्पर्य बताने ही के लिए उन्होंने गीता भाष्य की रचना की है। यह बात उक्त भाष्य के आरंभ में स्पष्ट रीति से कही गई है। भाष्य शब्द का अर्थ भी यही है। भाष्य और टीका का बहुधा समानार्थी उपयोग होता है, परंतु सामान्यतः टीका मूल ग्रंथ के सरल अन्वय और इसके सुगम अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता, वह उस ग्रंथ की न्याय युक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य बतलाता है और उसी के अनुसार वह यह भी बतलाता है कि ग्रंथ का अर्थ कैसे लगाना चाहिए। गीता के शांकर भाष्य का यही स्वरूप है। परंतु गीता के तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है, उसका कारण जानने के लिए थोड़ा सा पूर्वकालीन इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिए। वैदिक धर्म केवल तांत्रिक धर्म नहीं है, उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनका सूक्ष्म विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिषदों में हो चुका है। परंतु ये उपनिषद भिन्न भिन्न विषयों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाए गए हैं, इसीलिए उनमें कहीं कहीं विचार विभिन्नता भी आ गई है। इस विचार विरोध को मिटाने के लिए ही बादरायणाचार्य ने अपने वेदांत सूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैक्यता कर दी है और इसी कारण से वेदांत सूत्र भी उपनिषदों के समान ही प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदांत सूत्रों का दूसरा नाम भी ब्रह्म सूत्र अथवा शारीरिक सूत्र है। तथापि वैदिक कर्म के तत्व ज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो सकता, क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान प्राय वैराग्य विषयक अर्थात निवृत्ति विषयक है और वेदांत सूत्र तो सिर्फ उपनिषदों का मतैक्य करने ही के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसीलिए उनमें भी वैदिक प्रवृत्ति मार्ग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है। इसीलिए उपर्युक्त कथानुसार जब प्रवृत्ति मार्ग प्रतिपादक भगवत गीता ने वैदिक धर्म की तत्व ज्ञान संबंधी इस न्यूनता की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदांत सूत्रों के मार्मिक तत्व ज्ञान की पूर्णता करने वाला यह भगवत गीता ग्रंथ भी उन्हीं के समान सर्वमान्य और प्रमाणभूत हो गया और अंत में उपनिषदों, वेदांत सूत्रों और भगवत गीता का नाम प्रस्थानत्रयी नाम पड़ा। प्रस्थानत्रयी का यह अर्थ है कि उसमें वैदिक धर्म के आधारभूत 3 मुख्य ग्रंथ हैं, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का नियमानुसार तथा तात्विक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी में गीत के गिने जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन अधिकाधिक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन मतों और संप्रदायों को गौड़
अथवा अग्राह्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्त 3 ग्रंथों में नहीं किया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के जो संप्रदाय जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि हिंदुस्तान में प्रचलित हुए, उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को प्रस्थान त्रयी के तीनों भागों पर अर्थात भगवत गीता पर भी भाष्य लिखकर यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता हुई कि इन सब संप्रदायों के जारी होने के पहले ही जो 3 धर्म ग्रंथ प्रमाण समझे जाते थे, उन्हीं के आधार पर हमारा संप्रदाय स्थापित हुआ है और अन्य संप्रदाय इन धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं है। ऐसा करने का कारण यही है कि यदि कोई आचार्य यही स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत धर्म ग्रंथों के आधार पर स्थापित हुए हैं, तो उनके संप्रदाय का महत्व घट जाता और ऐसा करना किसी भी संप्रदाय को इष्ट नहीं था। सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल पड़ी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने संप्रदायों के भाष्यों के आधार पर टीकाएं लिखने लगे। यह टीका उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक मान्य हुआ करती थी जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने भाष्य और जितने टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति से लिखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि मूल गीता में एक ही अर्थ सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ, तथापि गीता भिन्न भिन्न संप्रदायों की समर्थक समझी जाने लगी। इन सब संप्रदायों में से शंकराचार्य का संप्रदाय अति प्राचीन है और तत्व ज्ञान की दृष्टि से वही हिंदुस्तान में सबसे अधिक मान्य भी हुआ है। श्रीमद शंकराचार्य का जन्म संवत 845 शक संवत 710 में हुआ था। 32वें वर्ष में उन्होंने गुहा प्रवेश किया, संवत 845 से 877 तक। श्री शंकराचार्य बड़े भारी और अलौकिक विद्वान तथा ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति से उस समय चारों ओर फैले हुए जैन और बौद्ध मतों का खंडन करके अपना अद्वैत मत स्थापित किया। श्रुति स्मृति विहित वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भारत खंड की चारों दिशाओं में 4 मठ बनवाकर निवृत्ति मार्ग के वैदिक संन्यास धर्म को कलयुग में पुनर्जन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिए, उसके 2 स्वाभाविक विभाग अवश्य होंगे, पहला तत्व ज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले में पिंड ब्रह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शास्त्रीय रीति के अनुसार से निर्णय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या हैं, अर्थात इस संसार में मनुष्य को किस तरह बर्ताव करना चाहिए। इनमें से पहली अर्थात तात्विक दृष्टि से देखने पर शंकराचार्य का कथन यह है कि मैं, तू यानी मनुष्य की आंख से दिखने वाला सारा जगत अर्थात सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है। इन सब में एक ही और नित्य पर ब्रह्म भरा करता है और उसी की माया से मनुष्य की इंद्रियों को भिन्नता का भास हुआ है। दूसरा, मनुष्य की आत्मा भी मूलतः पर ब्रह्म रूप ही है। और तीसरा, आत्मा और पर ब्रह्म की एकता का पूर्ण ज्ञान अर्थात अनुभव सिद्ध पहचान हुए बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। इस सिद्धांत का सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं है। दृष्टिगोचर भिन्नता मानवीय दृष्टि का भ्रम या माया की उपाधि से होने वाला आभास है। माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं, वह मिथ्या है। केवल तत्व ज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो सांकर मत की इससे अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। अद्वैत तत्व ज्ञान के साथ ही सांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धांत है जो आचार दृष्टि से पहले के समान महत्व का है। उसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि चित्त शुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिए स्मृति ग्रंथों में कहे गए
गृहस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, तथापि इन कर्मों का आचरण सदैव न करते रहना चाहिए, क्योंकि उन सब कर्मों का त्याग करके अंत में संन्यास लिए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोधी हैं। इसीलिए सब वासनाओं और कर्मों के छूटे बिना ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो सकती। इसी सिद्धांत को निवृत्ति मार्ग कहते हैं और सब कर्मों का संन्यास करके ज्ञान ही में निमग्न रहते हैं। इसीलिए संन्यास निष्ठा या ज्ञान निष्ठा भी कहते हैं। उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें यह प्रतिपादन किया है कि उक्त ग्रंथों में केवल अद्वैत ज्ञान ही नहीं किंतु उनमें संन्यास मार्ग का अर्थात शंकर संप्रदाय के उपयुक्त दोनों भागों का भी उपदेश है। और गीता पर जो शंकर भाष्य है उसमें कहा है कि गीता का तात्पर्य भी ऐसा ही है। इसके प्रमाण स्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, जैसे ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मास कुरुते, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से ही सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, और सर्वे कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात सब कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। सारांश यह है कि बौद्ध धर्म की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट मार्ग को श्रेष्ठ ठहराकर श्री शंकराचार्य ने स्थापित किया, उसी से अनुकूल गीता का भी अर्थ है। गीता में ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन नहीं किया गया है, जैसा कि पहले टीकाकारों ने कहा है, किंतु उसमें शंकर संप्रदाय के उसी सिद्धांत का उपदेश दिया गया है कि कर्म ज्ञान प्राप्ति का गौण साधन है और सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बातें बतलाने के लिए शंकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक आध और भी संन्यास विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिए यही कहना पड़ता है कि गीता के प्रवृत्ति विषयक स्वरूप को बाहर निकाल करके उसे निवृत्ति मार्ग का सांप्रदायिक रूप शंकर भाष्य के द्वारा ही मिला है। श्री शंकराचार्य के बाद संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि जितने अनेक टीकाकार हो गए हैं, उन्होंने इस विषय में बहुधा शंकराचार्य ही का अनुसरण किया है। इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ कि अद्वैत मत के मूलभूत महावाक्यों में से तत्वमसि नामक जो महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में है, उसी का विवरण गीता के 18 अध्यायों में किया गया है। परंतु इस महावाक्य के क्रम को बदलकर पहले त्वम, फिर तत् और फिर असि, इन पदों को लेकर इस नए क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिए गीता के आरंभ से 6 अध्याय श्री भगवान ने निष्पक्षता बुद्धि से बांट दिए हैं। कई लोग समझते हैं कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है और हनुमान जी द्वारा रचित है। परंतु यथार्थ बात ऐसा नहीं है। भागवत के टीकाकार हनुमान पंडित ने ही इस भाष्य को बनाया है और यह संन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्थानों पर शंकर भाष्य का ही अर्थ शब्दशः दिया गया है। प्रोफेसर मैक्स मुलर की प्रकाशित प्राच्य धर्म पुस्तक माला में स्वर्गवासी काशीनाथ पंत तेलंगकृत भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाद में श्री शंकराचार्य और शंकर संप्रदाय टीकाकारों का जितना हो सका उतना अनुसरण किया गया है। वीडियो का अगला भाग जल्दी प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।